हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 64 करने जा रहे हैं। ठीक है, हार्ड मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 2127। प्रॉब्लम अच्छा है और इस प्रॉब्लम में कुछ और प्रॉब्लम्स भी छुपे हुए हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा नज़र डालेंगे। बट इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना क्योंकि काफ़ी कुछ इससे सीखने वाले हो आप लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। कल किसी ने शेयर किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ऑल्दो देयर मे बी ट्रेजेडी एंड टफ टाइम्स एंड डिफिकल्ट टाइम्स इन योर लाइफ, सभी के लाइफ में होता है। देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू ट्रियम्फ, है ना, हमेशा पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो एंड ऑफ लाइफ है, ऐसा नहीं है ना। हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो, है ना। इट डजेंट मैटर कि आप कौन हो, हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, मैटर नहीं करता। ठीक है, द एबिलिटी टू विन बिगिंस विद यू ऑलवेज। आपको खुद पर भरोसा रखना है, आप निकल सकते हो इस सिचुएशन से अगर आप अभी किसी टफ टाइम पे फंसे हुए हो तो। ओके, खुद पर भरोसा रखो। स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ टू बी इनवाइटेड टू अ मीटिंग। मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स बस इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में मल्टीपल क्वेश्चंस छिपे होते हैं जिनको अलग से भी एक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो देखो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और डीप डाइव करेंगे इस पर। बिगिनर लेवल से सोचेंगे, टेंशन ना लो। अ कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग एंड हैज़ अ लिस्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज़, ठीक है, वेटिंग टू बी इन्वाइटेड। दे हैव अरेंज फॉर अ लार्ज सर्कुलर टेबल केपेबल ऑफ सीटिंग एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, द एम्प्लॉयज आर नंबर फ्रॉम 0 to n-1। एक तो ये देखते ही मेरे मन में ग्राफ की घंटी बजने लगती है ना। तो मुझे डाउट हो जाता है कि ग्राफ का प्रॉब्लम हो सकता है ये। आगे बढ़ के देखते हैं। ईच एम्प्लॉय हैज़ अ फेवरेट पर्सन एंड दे विल अटेंड द मीटिंग ओनली इफ दे कैन सिट नेक्स्ट टू देयर फेवरेट पर्सन एट द टेबल। यहाँ पर रिलेशन की भी बात कर दी है कि एक पर्सन तभी बैठेगा जब उसका फेवरेट पर्सन बगल में बैठा हो। तो ये रिलेशन है उन दोनों के बीच में, है ना। तो देख रहे हो, एक तो ये चीज़ मैंने देख लिया कि 0 to n-1 नंबर्ड है और कोई भी दो एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन दे दिया है कि कोई कौन किसका फेवरेट है। तो ये एकदम हिंट करता है ग्राफ की तरफ और क्योंकि रिलेशन क्या होता है, एक ग्राफ में रिलेशन एक एज होता है। दो भी नोड के बीच में जो ये है, ये एक रिलेशन ही तो होता है जो एज होता है। तो यहाँ से हिंट मिल गया था कि भाई ग्राफ का प्रॉब्लम होने तो वाला है ये, है। द फेवरेट पर्सन ऑफ एन एम्प्लॉय इज नॉट देमसेल्फ। ठीक है, कोई किसी खुद का फेवरेट नहीं है। गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे फेवरेट where favorite I denotes the favorite person of the ith employee, return the maximum number of employees that can be invited to the meeting। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छा है। स्टार्टिंग में देखेंगे कि बहुत सिंपल अप्रोच से अगर सोचा जाए तो सॉल्व होता है कि नहीं, फिर देखेंगे क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं, फिर उसको फुलफिल करेंगे। जैसे ये एग्जांपल को देखो, इसमें पहले एक काम करते हैं ना, ग्राफ जब है तो ग्राफ बना ही लेते हैं। जैसे देखो, एम्प्लॉय नंबर 0 का फेवरेट एम्प्लॉय नंबर 2 है, तो मैं एक ग्राफ ही बना देता हूँ। ये एम्प्लॉय नंबर 0 है, इसका फेवरेट बोल रहा है कि एम्प्लॉय नंबर 2 है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर 1 का फेवरेट एम्प्लॉय नंबर 2 है। यहाँ पर बना देते हैं, एम्प्लॉय नंबर 1 को यहाँ नीचे बना देते हैं, इसका भी फेवरेट 2 ही है। एम्प्लॉय नंबर 2 का फेवरेट 1 है। अच्छा, ये साइकिल टाइप बन गया ना। देखो, 1 का फेवरेट 2 है और 2 का फेवरेट 1 है। 3 का फेवरेट 2 है, 3 यहाँ बना देते हैं, है ना, ये 3 है। तो कितने लोगों को आप टेबल में बिठा सकते हो वो देख लेते हैं। यहाँ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक राउंड टेबल बना देता हूँ। ठीक है, ये है मेरा राउंड टेबल। तो सबसे पहले मैं ना 0 से पूछता हूँ कि भाई तू बैठ पाएगा क्या टेबल में। 0 बोल रहा है कि भाई मैं बैठ तो पाऊँगा, मुझे बिठा दो, बट मेरे साइड में, मेरे बगल में 2 ही होना चाहिए। तो 2 से पूछते हैं। हाँ देखो, 2 तो है, बट 2 भी बोलेगा कि भाई मैं तभी बैठूंगा जब मेरा फेवरेट हो अवेलेबल। तो बोलेगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है 2, तुमको मैं बिठा रहा हूँ, तेरा फेवरेट कौन है तू बता। तो 2 बोलेगा मेरा फेवरेट 1 है। तो 1 भी वही बोलेगा, भाई मैं तभी बैठूंगा जब मेरा फेवरेट अवेलेबल हो। 1 का फेवरेट देखो खुद 2 ही है और 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 को दिक्कत नहीं है अब बैठने में क्योंकि 2 बैठ चुका है। 2 को भी दिक्कत नहीं है बैठने में क्योंकि 1 बैठ चुका है। 1 को भी दिक्कत नहीं बैठने में क्योंकि 1 का फेवरेट 2 और वो ऑलरेडी बैठा हुआ था। अब बात आती है 3 की। तो मैं अगर 3 से पूछूं कि भाई 3 तुम बैठना चाहोगे, 3 बोलेगा तभी बैठूंगा जब मेरे बगल में 2 होगा। ठीक है, तो 3 को कहाँ डालो। अगर मान लेते हैं आपको 3 को आपने यहाँ बैठा दिया, तो 3 के बगल में यहाँ 0 दिख रहा है जो कि 3 का फेवरेट नहीं है। 3 का फेवरेट 1 भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 को यहाँ तो नहीं रख सकते। 3 का फेवरेट 2 है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो क्या मैं 3 को यहाँ डाल दूँ। अगर 3 को मैं यहाँ डाल दूँ तो 0 फिर रोने लगेगा। 0 बोलेगा भाई मेरा फेवरेट तो 2 था, तुमने 3 को बीच में ला दिया, तो 3 को यहाँ भी नहीं लग सकते। ठीक है, फिर अगर मैं 3 को यहाँ रखूँ तो 3 बोल तो रहा है कि हाँ 3 के बगल में 2 है, बट एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि 1 का फेवरेट 2 था और 2 का फेवरेट 1 था, उनके आजू बाजू में अब 3 आ चुका है।
2 के बगल में 1 ही को होना चाहिए था, बट अब 3 आ चुका है। 1 के बगल में 2 को होना चाहिए था, बट अब 3 आ चुका है। मतलब 3 को मैं नहीं बैठा सकता इन एनी वे। 3 को मैं कहीं बैठा ही नहीं सकता, किसी के सर में भी बैठाना चाहो तो नहीं बैठा सकता, वो अलाउड ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेबल में देखो 3 ही लोग बैठ पा रहे हैं, वही आपका आंसर है कि कितने लोगों आप बैठा सकते हो मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ही देखना पड़ेगा, इसमें जितना एग्जाम्पल देखोगे उतना क्लैरिटी आएगा। अगर इंटरव्यू में मेरे सामने ये प्रॉब्लम आता ना, तो मैं उनको और एग्जाम्पल मांगता कि 1-2 एग्जाम्पल और दो, है ना, जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती प्रॉब्लम समझने में। जैसे ये वाला देखो, मान लेते हैं ये 0 है, इसका फेवरेट 1 दिख रहा है मुझे, 1 का फेवरेट 2 दिख रहा है, और 2 का फेवरेट 0 दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी साइकिल ही बन गया। देखते हैं इसको, अगर मैं सर्कल में राउंड टेबल में बिठाऊं, राउंड टेबल में अगर मैं इसको बिठाऊं तो 0 को बैठाऊंगा, लेकिन 0 बोलेगा तब बैठूंगा जब मेरे बगल में 1 हो। तो मैं बोला चल भाई ठीक है, 1 को बिठा दिया तेरे बगल में। 1 बोलेगा भाई मैं तभी बैठूंगा जब मेरे बगल में 2 हो। तो मैंने बोला चल ठीक है, 2 को ही बैठा दिया। लेकिन 2 अभी बोल रहा है भाई मेरे बगल में 0 होना चाहिए। तो मैंने बोला भाई ऑलरेडी 0 है तेरे बगल में, ये रहा यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, है ना। तो तीनों हैप्पी है, तीनों का फेवरेट उनके आजू बाजू बैठा हुआ है, तो तीनों हैप्पी है, मतलब इसमें तीनों लोग बैठ सकते हैं। तो आंसर हमारा 3 होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल को देखते हैं, ये एग्जाम्पल अच्छा है। 0 वाला जो एम्प्लॉय है उसका फेवरेट 3 था, 1 जो एम्प्लॉय है उसका फेवरेट 0 है, और ऐसे बना देते हैं 1 का फेवरेट 0 है और 2 का फेवरेट 1 है। तो ऐसे बना देते हैं, 2 का फेवरेट 1 है, 3 का फेवरेट 4 है, और 4 का फेवरेट 1 है। तो ये एक साइकिल यहाँ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अब इसको टेबल में बिठाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरा राउंड टेबल था, राउंड टेबल। अब देखते हैं, सबसे पहले 0 के पास गया, मैं पूछा भाई बता तू बैठेगा? तो बोलेगा भाई मुझे बैठाओ, बट मेरे बगल में 3 को ही रखना क्योंकि मेरा फेवरेट 3 है। ठीक है, 0 को बैठा दिया, 3 को बैठा दिया। अब 3 भी रो रहा है भाई मेरा फेवरेट 4 को होना चाहिए, मतलब मेरा फेवरेट 4 है, उसको बगल में बैठाओ। तो मैं बोला चल ठीक है बैठा दिया। अब 4 रो रहा है, बोल रहा है भाई मेरा फेवरेट 1 है, 1 को बिठाओ। तो मैंने बोला चल ठीक है बैठा दिया 1 को। 1 भी रो रहा है, बोल रहा है भाई मेरा फेवरेट 0 है, उसको बिठाओ। तो मैं बोला भाई 0 ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये रहा। तो 1 इज़ हैप्पी, सब लोग हैप्पी है। तो 0 को बिठा दिया, 1 को बिठा दिया, 3 4 को बिठा दिया, 2 बचा हुआ है। 2 से पूछता हूँ भाई 2 तेरा फेवरेट कौन है? 2 बोल रहा है भाई मुझे बैठाओ, बट मेरा फेवरेट 1 है, मुझे उसके बगल में बैठना है। तो अगर मैं 2 को यहाँ बैठा दूँ तो दिक्कत हो जाएगी। 1 का फेवरेट 0 था, बट अब बीच में 2 आ चुका है, तो 2 को यहाँ नहीं बैठा सकते। फिर 2 को अगर मैं यहाँ बैठाऊँ तो 4 का फेवरेट 1 था, बट 4 के फेवरेट के बीच में एक 2 आ चुका है, तो 2 को भी मैं नहीं बैठा सकता। ठीक है, और अगर मान लेते हैं आपका मन किया कि नहीं भाई 2 के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी है, मैं 2 को यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है, तो अब 2 बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का फेवरेट 1 है, वो बगल में बैठा हुआ है उसके, बढ़िया। ठीक है, बट 1 का फेवरेट 0 है, बट और 0 तो है नहीं, ये मतलब ऑब्वियस बात है। 1 का फेवरेट 0, बीच में 2 आ गया, तो 1 बोलेगा मैं नहीं बैठ रहा, तो 1 भी नहीं बैठेगा, और 1 नहीं बैठा तो 4 भी नहीं बैठेगा। 4 बोलेगा भाई मेरा फेवरेट 1 था, तो वो हट गया, मैं भी हट जाऊँगा। 4 का फेवरेट 4 3 का फेवरेट था, तो 3 बोलेगा मैं भी हट जाऊँगा। ठीक है, 0 भी बोलेगा भाई मेरा फेवरेट 3 था, वो सब हट गया, तो 2 अकेला बच जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सही सोल्यूशन नहीं है ना। हमने 2 को बिठा के गलती कर दी, हमें रिमूव नहीं करना चाहिए था किसी को, हमें 2 को ही हटा देना चाहिए था। तो ये हमारा मैक्सिमम एम्प्लॉय इतने बैठ सकते हैं टेबल पे, 4 लोग आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं थॉट प्रोसेस पे। मुझे इंटरव्यू में अगर ये प्रॉब्लम आता तो मैं किस तरह इसको अप्रोच करता, मैं उस तरह लेवल में समझाना चाह रहा हूँ, एकदम बिगिनर लेवल से, एकदम जितना सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं पूछूंगा, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान दो, ये वाला एग्जाम्पल को याद करो, यही वाला एग्जाम्पल था 2-2-1-2 था ना। तो इसको मैंने ग्राफ बना दिया है ना, और राउंड टेबल में मैं रखने की कोशिश करूँगा अभी इसको। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, 0 को हम रख सकते थे तब जब बगल में 2 हो, 2 को रख सकते हैं जब 2 के बगल में 1 हो, 1 को रख सकते हैं जब 1 के बगल में 2 हो, बट 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वी आर गुड। ठीक है, तो ये तीनों अभी हैप्पी है। देखो 0 1 2 को अभी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि 0 का फेवरेट 2 है, वो बैठा हुआ है, 2 का फेवरेट 1 है, वो भी बैठा हुआ है, 1 का फेवरेट 2 है, वो भी बैठा हुआ है ना। इसका फेवरेट ये था, इसका फेवरेट ये था, इसका फेवरेट ये था, है ना। 1 को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन है, इतने हाफ में,
उसको बस फ़र्क पड़ता है उसका फेवरेट कौन है 2, वो तो इधर था ऑलरेडी, तो 1 इधर चेक कर ही नहीं रहा है यहाँ पर इस साइड में कौन है ना। ठीक है, चलो यहाँ तो समझ में आ गया कि 3 लोग बैठ पा रहे हैं। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। मान के चलते हैं एक और नंबर है, ये है आपका 5। ठीक है, 5 का फेवरेट है 0। तो अब देखते हैं कि इसका अगर मैं राउंड टेबल बनाऊं तो कितने लोग बैठ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है, चलो 0 से ही स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके सारे नोट से पूछना ही है, तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से पूछा, भाई 0 तू बैठ पाएगा? बोल रहा भाई मुझे बैठा, बट मेरे बगल में 2 को बैठाना। मैंने बोला चल ठीक है बैठा दिया। 2 बोल रहा मेरे बगल में 1 होना चाहिए तभी मैं बैठूंगा, तो 1 ने बोला चल मैं आ गया। 1 बोल रहा भाई मेरे बगल में 2 होना चाहिए, भाई 2 तो ऑलरेडी है तो चिल है। 1 खुश है, 2 भी खुश है, 0 भी खुश है। ठीक है, अब 3 से पूछते हैं। 3 बोल रहा भाई मेरे बगल में 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 बोलेगा कि यार मुझे या तो यहाँ डालो या तो यहाँ डालो। यहाँ डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि 1 का फेवरेट 2 था, और इधर नहीं डाल सकते, इधर भी नहीं डाल सकते क्योंकि 0 का फेवरेट 2 था, तो 3 आ गया बीच में, तो 3 को नहीं डाल सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 से पूछते हैं कि भाई 5 तेरा फेवरेट कौन है? 5 बोल रहा है मेरा फेवरेट ये है 0 है, तो 5 को यहाँ बिठा सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही है क्योंकि 5 को चाहिए था कि बगल में 0 हो, तो 5 के बगल में 0 तो दिख रहा है मुझे। 0 को चाहिए था कि बगल में 2 हो, दिख रहा है। 2 को चाहिए था बगल में 1 हो, और 1 को चाहिए था कि 2 हो प्रेजेंट, तो 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इस 1 को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बगल में यहाँ पर कौन है उसके साइड में, क्योंकि 1 को फर्क पड़ता है कि उसका फेवरेट कौन है, वो बैठा है कि नहीं। तो 1 का फेवरेट 2 तो यहाँ बैठा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब 5 को यहाँ रखने से कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉब्लम था कि यहाँ पर अगर मैं 5 को ना चुन के अगर मैं 3 को चुन लेता, ठीक है, अगर मैं 3 को चुन लेता तो 3 का फेवरेट कौन है? 3 का फेवरेट 2 है, तो 3 को तो आप यहाँ डाल ही नहीं सकते ना। 3 को आपको या तो यहाँ डालना पड़ेगा या तो यहाँ डालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मैं 3 वाला पाथ चुनूंगा ही नहीं, है ना। मैं यहाँ पर 5 को चुनूंगा और ये कनेक्शन मस्त बन गया हमारा। 4 लोग बैठ पा रहे हैं। इसका आंसर कितना है? 1 2 3 4 आंसर है इसका। ठीक है, ओके। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस ग्राफ में? सबसे अच्छे लोग कौन है? ये दोनों। पता है क्यों? क्योंकि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया से। इस 2 का फेवरेट 1 है, इस 1 का फेवरेट 2 है, तो ये दोनों बोला भाई हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें तुम यहाँ पर रख दो, हम खुश होंगे। 2 को अपने यहाँ से किसी से मतलब नहीं होगा क्योंकि 2 का फेवरेट 1 है, और 1 को अपने यहाँ से किसी से मतलब नहीं होगा क्योंकि 1 का फेवरेट 2 है। तो इन दोनों ने बोला भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे बगल में किसी को भी रख दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिनको यहाँ पर आना है आ जाए, बट हमें डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मेरा फेवरेट जो है हम लोग बना चुके हैं एक दूसरे को। याद करो हमारा एक छोटा सा साइकिल है और इसी साइकिल की दुनिया में हम लोग खुश हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने खुलने वाला है। तो इन 2 और 1 ने तो बोल दिया भाई हम तो साथ में बैठ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब हम दोनों तो आ ही सकते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए हम दोनों तो बैठ ही सकते हैं मीटिंग टेबल पे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के फेवरेट है, तो हम दोनों तो आ ही जाएंगे। हमें किसी से मतलब नहीं है कि हमारे आजू बाजू कौन बैठा है। बेस्ट थिंग है। अब देखो अगर मैं चूज़ करता, चलो मतलब इसका टेंशन तो खत्म हो गया मेरा 2 और 1 का। अगर मैं इस 3 को चूज़ करता हूँ कि मैं इस 3 को रखूँ, कहाँ रखना पड़ेगा? इस 2 के बगल में रखना पड़ेगा, तो यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि 2 का फेवरेट 1 है, वो बीच में 3 ला नहीं सकते, तो 3 को यहाँ ला सकते हैं ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 का फेवरेट 2 है और 3 का फेवरेट 2 है, तो 3 और 2 बगल में है, तो 3 भी हैप्पी है। ठीक है, ओके। अब क्या मैं 0 को ला सकता हूँ या फिर इस 5 को ला सकता हूँ? तो पहले 0 से पूछते हैं। 0 बोल रहा भाई मेरा फेवरेट तो 2 है, ठीक है, तो मुझे 2 के बगल में रहना पड़ेगा। देखो 0 को यहाँ ला नहीं सकते, इधर बीच में तो नहीं ला सकते ना इधर। ठीक है, तो इधर तो छोड़ ही दो। 0 को यहाँ ला सकते हैं क्या? यहाँ बीच में इधर बैठा सकते हैं? 0 को नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि 0 का फेवरेट भले 2 है, बट इस 3 का फेवरेट 2 था, याद करो, बट यहाँ बीच में 0 आ गया, तो 0 को यहाँ भी नहीं रख सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस 0 को हम यहाँ नहीं रख पाएंगे।
5 से पूछते हैं। 5 बोल रहा भाई मेरा फेवरेट तो 0 है, पहले 0 को रख तभी मैं आ पाऊंगा। तो 0 जब रह ही नहीं पा रहा तो 5 भी नहीं आ पाएगा। तो 5 इस 0 पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर मैं 3 को बिठा देता तो मेरा आंसर कितना आ रहा देखो तो 3 एम्प्लॉयज़, 3 एम्प्लॉयज़ ही बैठ पा रहे हैं। बट अगर मैं 3 को ना बिठा के अगर मैं 0 को वाले इस वाले पाथ को बिठाता, 0 को देखो तो 0 का फेवरेट 2 है, बहुत बढ़िया। 5 को बिठा सकता था, 5 का फेवरेट 0, बहुत बढ़िया। अब देखो कितने एम्प्लॉयज़ हैं, अब आ रहे हैं 4 एम्प्लॉयज़। तो यहाँ से मुझे एक मस्त हिंट पता है क्या मिला, अगर आप नोटिस करो कि जो लोग चिंता फ्री हैं, जो लोग परफेक्ट कपल हैं, कौन है भाई, ये देखो जो सेल्फ कंटेन्ड है, ये दोनों जो सेल्फ कंटेन्ड साइकिल्स हैं, इनको दुनिया से मतलब ही नहीं है। इनको तो मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, दे आर ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, उसके बाद पता है मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने उसको पकड़ा जो सबसे लंबा है। इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ा, तो मैंने 0,5 वाले को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि 3 को रखने से प्रॉब्लम हो रही थी। या तो 3 रख सकते हो या तो 0,5 वाला साइकिल रख सकते हो, ये पाथ रख सकते हो। तो मैंने इसको रखा, है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइकिल था ना, जो दो हैप्पी कपल थे ये दोनों, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई पहले 1 से पूछूंगा, भाई तेरे आजू बाजू कोई पाथ है क्या यहाँ पर। तो 1 बोला भाई देख मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आजू बाजू कोई है कि नहीं, बट तुम चेक कर लो। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर कोई है ही नहीं और इधर भी कोई है ही नहीं। ठीक है, चलो 2 से पूछते हैं। 2 से पूछूंगा भाई तेरे आजू बाजू और कोई एम्प्लॉयज़ है। तो 2 बोल रहा है चल मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि मुझे 1 से ही मतलब है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे राइट हैंड साइड में एक पाथ दिख रहा है जिसका लेंथ 1 है। कितना है लेंथ, 1 है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक मुझे पाथ दिख रहा है जिसका लेंथ 2 है। तो मैंने बोला चलो बढ़िया, थैंक यू, अब मैं 2 वाले को चुन लूँगा और यहाँ पर रख दूंगा। तो 2, तो ये पता है क्या बोलेगा कि हाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो 1 से मतलब है, तुम मेरे आजू बाजू किसी को रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चुन लिया। ठीक है, तो आपने यहाँ नोटिस किया कि मैंने सवाल किससे किया, मैंने इन दोनों से सवाल किया था कि भाई तुम लोगों के आजू बाजू में कौन कौन से पाथ अवेलेबल हैं, है ना। तो पाथ ढूंढना तो आसान है, मैं 2 से स्टार्ट करूँगा और ढूंढ लूँगा कि कौन है। एक पाथ ये दिख रहा है, इसका लेंथ कितना है, 2 निकल रहा है। कैसे ट्रैवर्स करोगे, हाँ ट्रैवर्सल में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो 2 से जब मैंने पूछा तो 2 से ट्रैवर्सल कैसे कर पाओगे। 2 से ट्रैवर्सल करने के लिए तो यहाँ 0 जाना पड़ेगा, 0 से 5 जाना पड़ेगा। बट एरो तो ऐसा है ना, एज ऐसा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एज को रिवर्स मार के ऐसे ग्राफ बना लेंगे ताकि 2 से मैं इधर ट्रैवर्सल कर सकूँ, है ना, ताकि मैं डिस्टेंस निकाल सकूँ कि मैक्सिमम कितना दूरी तक का पाथ गया हुआ है। तो इस पाथ का अगर लेंथ देखो तो 2 है, इसका भी एज अगर रिवर्स कर दिया जाए तो इस पाथ का लेंथ जो है 1 है। तो ऑब्वियसली मैं पाथ 2 वाले को चुनूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ हिंट क्या मिल गया, व्हाट इज़ द रीज़न टू रिवर्स द ग्राफ, है ना। ग्राफ को रिवर्स मैनर में बनाने का मुझे क्या फ़ायदा मिला, ठीक है, ये फ़ायदा मिला कि अगर मुझे ऐसा एक कपल मिलता है तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई तेरे आजू बाजू जो पाथ है उनका लेंथ क्या है। तो लेंथ निकालने के लिए अगर ग्राफ का एज ऐसा हो तब बेटर है मेरे लिए ना, ट्रैवर्सल में आसानी होगी मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिया और मैंने इंटरव्यूअर को बता भी दिया कि अगर मैं रिवर्स करके ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे आसानी होगी ऐसे पाथ को निकालने में। ठीक है, और रिवर्स करोगे तो इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इनका तो साइकिल बना हुआ है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा और ये वाला उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अभी भी साइकिल का साइकिल ही रह जाएंगे, है ना। बस ये रिवर्स कर दे रहे हैं ताकि ट्रैवर्सल में आसानी हो। चलो ये पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट डाउन हो गया, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट डाउन हुआ था कि जो 2 एम्प्लॉय वाले जो कपल लोग थे ना, जो जिनको खुद से ही खाली मतलब है, एक दूसरे से ही बस मतलब है, ये दोनों, इनको आजू बाजू से मतलब ही नहीं था कि किसी को भी रख दो, तो मैंने उसको रखा जो लॉन्गेस्ट था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक ये ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं इंटरव्यूअर को ये भी बोलूँगा कि ये ऐसा भी तो हो सकता है, एक एग्जांपल इंटरव्यूअर ने मुझे दिया भी था यहाँ पर, देखो कि सिर्फ कि पूरे के पूरे लोग एक साइकिल में ही कंटेन्ड है, तो ये भी तो हो सकता है। तो मैं इंटरव्यूअर को बोलूँगा कि ठीक है, मैं वैसा केस भी एक लेके देख लेता हूँ जिसमें पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ ना एक ही साइकिल में कंटेन्ड हो। जैसे मान लेते हैं ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। 3 0 1 2 हो गया, 3 साइकिल, मतलब 3 एज का साइकिल मैंने बनाया है।
तो देखते हैं ये पूरा साइकिल है तो इनको मैं बिठा पाता हूँ कि नहीं टेबल में, ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, राउंड टेबल। देखो ध्यान देना, सबसे पहले जीरो से पूछूंगा कि भाई तुझको मैं बिठा सकता हूँ। जीरो बोलेगा हाँ भाई बिठा सकता है, बट मुझे बिठाने से पहले मुझे वन चाहिए, क्योंकि वन मेरा फेवरेट है। तो वन को मैंने बिठा दिया। वन बोलेगा भाई मेरा फेवरेट टू है, तो टू भी बैठ गया। टू बोलेगा भाई मेरा फेवरेट जीरो है, तो जीरो तो बैठा हुआ ऑलरेडी। तो तीनों खुश हैं। इसका मतलब मुझे एक हिंट क्या मिला कि भाई अगर साइकिल है ना कंप्लीट, देख रहे हो साइकिल है पूरा प्रॉपर साइकिल में ही है, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरे साइकिल में ही कंटेन्ड है, तो वो हैप्पी केस है। मतलब उस केस में क्या होगा, साइकिल का जो लेंथ है ना, कितना लेंथ है भाई, एक दो तीन, है ना, तीन नोड्स है साइकिल में। तो एम्प्लॉय, मेरा आंसर भी तीन होगा, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय इसमें बैठ सकते हैं। सब साइकिल में, एक ही साइकिल में सारे ये कंटेन्ड है, ठीक है। फिर मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया। मैं बोला कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो हो और ज़ीरो हो, वन हो और थ्री हो, तो इंटरव्यू बोलेगा क्या दिक्कत है, ये भी तो पूरा साइकिल, ये भी बैठा पाओगे। तो चेक मार लेते हैं, ठीक है। मतलब साइकिल का कोई भी लेंथ हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप सारे एम्प्लॉयज़ को बिठा पाओगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे एम्प्लॉयज़ कंटेन्ड होने चाहिए इसी साइकिल में, ठीक है। ओके, तो देखो ध्यान देते हैं, ज़ीरो को बिठा सकते हैं, यस वन, क्योंकि वन है, वन टू पे डिपेंडेंट है, टू थ्री पे डिपेंडेंट है, और ज़ीरो वन पे है, वन थ्री पर है, थ्री टू पर है, और टू ज़ीरो पे डिपेंडेंट है। तो देखो मस्त सारे बैठ सकते हैं। तो इस बार भी मेरा आंसर कितना हुआ, चार हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि ऐसा भी तो हो सकता था कि अलग अलग ग्राफ भी तो बन सकते हैं। आप तो मुझे एक अरे में रिलेशन दे रहे हो, अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करूँ तो हो सकता है मल्टीपल ग्राफ्स बन जाएं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बोलेगा जस्ट पॉसिबल है। और ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए इंटरव्यू में कि क्या जो ग्राफ्स होंगे, वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, कैन वी हैव डिफरेंट सेपरेट कंपोनेंट्स एज वेल, कि मतलब कि जो ग्राफ होंगे क्या अलग अलग ग्राफ भी बन जाएगा क्या, अगर मैं आपके रिलेशन वाले अरे से ड्रॉ करूं ग्राफ को। तो इसका इंटरव्यूअर का मोस्ट प्रोबेबली आंसर आएगा यस, कि बन सकते हैं, ऑब्वियसली, क्यों नहीं बन सकते, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ तो बना ही देंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ग्राफ बना दिया, एडजेसेंसी लिस्ट बनाओगे तो सारे ग्राफ होंगे एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है। तो उस केस में देखो आपका क्या आंसर होना चाहिए। मान लेते हैं आपका राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, अगर मान लेते हैं आपने इस साइकिल वाले एम्प्लॉयज़ को चुना, मान लेते हैं आपने ज़ीरो को बिठाया, ज़ीरो वन पर डिपेंडेंट है, और वन जो है टू पर डिपेंडेंट है, और टू ज़ीरो पर डिपेंडेंट है, तो ये तीनों तो बैठ जाएंगे। तो मेरा आंसर तीन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मैंने देखा भाई एक और साइकिल है, उसमें और भी एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें एम्प्लॉय नंबर थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तीनों तो बेचारे बैठ पा रहे थे सारे के सारे, क्या मैं इन लोगों को भी यहाँ डाल सकता हूँ, देखता हूँ। नोटिस करो, अगर मैं थ्री को डालूं यहाँ पर कहीं पर भी, मान लेते मैंने थ्री को यहाँ डाला, तो थ्री फोर पर डिपेंडेंट है, तो थ्री को फोर चाहिए, तो फोर को यहाँ डालना पड़ेगा। फोर फाइव पर डिपेंडेंट है, फाइव सिक्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और सिक्स थ्री पर डिपेंडेंट है। बट दिक्कत हो गई, सिक्स तो थ्री पर डिपेंडेंट है, बट सिक्स के बगल में यहाँ ज़ीरो है, और ये ज़ीरो वन टू कौन थे, जो दूसरी साइकिल थी ना उसका हिस्सा थे, ये वाली साइकिल का हिस्सा थे। इसका मतलब पता है क्या पता चला मुझे, कि अगर एक साइकिल को आप चुनते हो एम्प्लॉय राउंड टेबल में डालने के लिए, तो कोई दूसरा साइकिल आप नहीं डाल सकते, क्योंकि आप फंस जाओगे। आपको साफ साफ दिख भी गया यहाँ पर, आप फंस जाओगे, है ना। क्योंकि देखो ज़ीरो वन टू वाले साइकिल को अगर आपने यहाँ बैठा दिया, तो आपने इस साइकिल को आप बैठा ही नहीं पा रहे हो, है ना, आप यहाँ पर फंस गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा, क्या करोगे नेचुरली, आप सबसे बड़े वाले साइकिल को यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। सबसे बड़ा साइकिल कौन दिख रहा है, 7 8 9 10 11 12, ये वाला। इसमें कितने नोड्स हैं, 6 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको चुनोगे, आप इन लोगों को हटाओगे और यहाँ पर इन लोगों को बिठा दोगे, 7 8 9 10 11 12। ये साइकिल बना रहे हैं तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 8 पे डिपेंडेंट है, 8 का फेवरेट 9 है, 9 का फेवरेट 10 है, 10 का फेवरेट 11 है, 11 का फेवरेट 12 है, 12 का फेवरेट 7 है। तो साइकिल बन गया, वी आर गुड। अब आप ना ही इसको यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, ना ही इसको यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। इसका मतलब एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला कि इन केस ऑफ मल्टीपल साइकिल्स, मतलब मल्टीपल साइकिल्स भी हो सकते हैं, चूज साइकिल विथ मैक्सिमम लेंथ, है ना। जिस साइकिल में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उसको चूज़ करूँगा। चलो ये तो मस्त समझ में आ गया, ठीक है।
अब मैंने बोला था ना कि कुछ हिडन क्वेश्चंस भी हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम ही है, क्वेश्चन है अलग लीड कोड का। कहीं पर भी ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइकिल इन द ग्राफ। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, और ये वो प्रॉब्लम देखो यहाँ छिपा हुआ है। मतलब अल्टीमेटली आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट साइकिल का लेंथ ही तो निकालोगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है खुद में, इसीलिए हार्ड प्रॉब्लम है। इसमें खुद में भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स छिपे हुए हैं। तो जैसे ये वाला अब आपके लिए एक टास्क हो गया कि भाई सबसे बड़ा साइकिल कैसे ढूंढेंगे, वो भी एक स्किल है, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो वो उस पर भी आएंगे हम लोग, बट अभी हमें एटलीस्ट पता चल गया कि हम सबसे, अगर साइकिल मल्टीपल साइकिल्स हैं तो जो सबसे बड़ा साइकिल है उसी को चुनूंगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। और एक टेबल में एक बार में एक ही साइकिल को डाल सकता हूँ, या तो इस साइकिल को डालूँ, या तो इस साइकिल को डालूँ, या तो उस साइकिल को डालूँ लास्ट वाले को। तो उसी को चुना जिसमें मैक्सिमम है। चलो ये तो समझ में आ गया। और ये वो केस है जिसमें सिर्फ साइकिल ही है, जिसमें सिर्फ साइकिल है। बट हमारे पास ऐसा भी तो केस हो सकता है, ये वाला केस याद करो, ये केस तो हमने देखा ही नहीं अब तक। इसमें देखो साइकिल दिख तो रहा है, बट सारे एम्प्लॉयज इसी साइकिल में नहीं घुसे हुए हैं। ये देखो 3 अपना अलग है, ये 0 और 5 अपना अलग है ना। तो ये इसको क्या बोल सकते हो, सेमी कंप्लीट साइकिल बोल सकते हो। ये देखो कंप्लीट साइकिल है इसमें, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ एक ही साइकिल में, एक साइकिल बनी हुई है उसी में कंटेन्ड है। यहाँ पर भी सारे एम्प्लॉयज़ एक ही साइकिल में कंटेन्ड है, इधर भी सारे एम्प्लॉयज़ एक ही साइकिल में कंटेन्ड है। बट यहाँ दिक्कत है, यहाँ साइकिल यहाँ दिख तो रहा है, ये वाला साइकिल ही तो है ना। बट ये लोग देखो इन लोगों से कनेक्टेड है, जो कि साइकिल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसा केस भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इस केस में याद करो मैंने क्या बोला था कि इस केस में कैसे निकालेंगे बेस्ट पाथ। मुझे पता तो है कि ये दोनों बेस्ट लोग हैं, है ना। इसका साइकिल का लेंथ देखो तो कितना है, साइकिल का लेंथ 2 है। ठीक है, इसका साइकिल का लेंथ 2 है। तो इस केस में मैं याद है मैंने क्या सिखाया था आपको ऊपर, कि दोनों से मैं सवाल करूंगा। पहले तो 1 से पूछूंगा कि भाई तेरे आजू बाजू कोई है क्या जिसको ये नोट एम्प्लॉयज़ हैं क्या। तो बोला मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसके आजू बाजू कोई था नहीं। तो मैंने सेम सवाल 2 से भी पूछा था कि भाई 2 तेरे आजू बाजू कोई है क्या। तो 2 बोलेगा मुझे फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 1 पर ही डिपेंडेंट हूँ, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इसने बताया कि लेफ्ट साइड में पाथ है एक जिसका लेंथ 1 है, और यहाँ लेफ्ट साइड में पाथ है एक जिसका लेंथ 2 है। ठीक है, तो मैंने बोला चल थैंक यू, और मैं इस पाथ को चुन लूँगा। ठीक है, 5 0 2 1 इसको चुन लूँगा और टेबल में डाल सकता हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये मान के चलते हैं हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। एक ये ऐसा होता, और साथ ही साथ कुछ और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं। यहाँ पर कौन कौन है, 0 1 2 3, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और भी एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं जो कि अलग ग्राफ में हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 6 7, और मान लेते हैं और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, ये भी तो केस हो सकता था। तो मतलब यहाँ पर 3 केस हमें दिख रहे हैं। एक तो कंप्लीट साइकिल है, 2 केस दिख रहा है ये वाला, और एक केस ये है जिसमें कंप्लीट साइकिल नहीं है, बट कुछ पाथ है जो एक साइकिल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका मुझे तरीका पता है कैसे निकालना है ना। जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर एक साइकिल मिला है मुझे, इसका लेंथ कितना है, 2 है, मतलब ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और जो अपने में ही खुश हैं, ये वो लोग हैं। तो इनको तो मैं आराम से बैठा सकता हूँ, इनको अपने आजू बाजू से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड से फ़र्क नहीं पड़ता था 2 को, और 1 को अपने यहाँ पर कौन है कौन नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये बेस्ट लोग थे। तो और उसके बाद मैं इनसे कनेक्टेड सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को चुन लेता था। ठीक है, और ये भी हो सकता था कि 1 के पास भी यहाँ पर एक पाथ होता, मान लेते हैं ऐसा भी तो हो सकता था कि 1 से यहाँ पर एक पाथ होता, मान लेते हैं 11 होता और 12 होता, और यहाँ पर भी तो हो सकता था 13, ऐसे करके। तो अब बताओ, अब आप किसको चुनते? मैं क्या चुनता? मैं सेम वही सवाल करता। मुझे ये तो पता है कि भाई ये वो लोग हैं, 2 और 1 कौन लोग हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये हैप्पी पीपल है।
तो मैं इन लोगों से सवाल करता, इस बार मैं फिर से 1 से सवाल करता, भाई तेरे आजू बाजू पाथ है? बोलेगा हाँ, लेफ्ट साइड में पाथ का लेंथ 1 है और राइट साइड में पाथ का लेंथ 2 है। तो अब से मैं 2 लेंथ वाले को चुनूंगा। तो यहाँ से लेंथ 2 उठा लिया मैंने, और 2 से भी सवाल करता तो इससे मैं ये उठा लेता, इसका लेंथ 2 है। तो देखो तो कितने नोड्स आ गए, 2 3 4 5 6। इन 6 को मैं टेबल में बैठा सकता हूँ। अब मैं चाहो तो मैं इसको आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हमारा ये फंडा हमेशा काम करेगा। ठीक है, एक टेबल ही बना देता हूँ, रुक जाओ, ये टेबल बना दिया। ठीक है, अब बैठाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने 4 को बैठाएगा। 4 के बाद 0 है, 0 उसका 4 का फेवरेट था तो 0 बैठा देंगे। 0 का फेवरेट 2 है, 2 का फेवरेट 1 है। ठीक है, तो ये दोनों अपने एक दूसरे के फेवरेट है, तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इनके यहाँ पर कौन है और यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो 1 के राइट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैं सबसे लंबा पाथ डाल दूंगा, 11 और 12 को डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुश सभी लोग हैं। 11 क्यों खुश है, क्योंकि 11 का फेवरेट 1 है, वो उसके बगल में बैठा है। और 12 क्यों खुश है, क्योंकि 12 का फेवरेट 11 है, वो उसके बगल में है। देखो 12 के बगल में ही तो है 11। और 4 क्यों खुश है, क्योंकि 4 का फेवरेट 0 है, वो बगल में है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर अनहैप्पी कोई नहीं है। 12 का फेवरेट 11 था तो वो यहाँ पर दिख रहा है उसको। 11 का फेवरेट 1 था, वो यहाँ दिख रहा है उसको। 1 का फेवरेट 2 है, 2 का फेवरेट 1 है, 0 का फेवरेट 2 है, 4 का फेवरेट 0। तो नो वन इज अनहैप्पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। कितना एम्प्लॉय हुआ यहाँ पर, 6 एम्प्लॉयज़ बैठ सकते हैं यहाँ पर इस केस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में मुझे कितने एम्प्लॉयज़ आए, 6 एम्प्लॉयज़ आए। इस केस में 3 एम्प्लॉयज़ आ रहे थे। इस साइकिल का लेंथ निकाला तो, और ये भी कंप्लीट साइकिल है। इस साइकिल का लेंथ निकाला तो 4 निकल कर आया। सॉरी, कितना लेंथ है साइकिल का, 8 है इसका ना, टोटल 8 नोड्स है इस साइकिल में। तो अभी हमारे मन में खुजली आ रहा होगा कि अरे भाई 3 निकल गया, तीनों का मैक्सिमम जो होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ 8 एम्प्लॉय, तो आपको लग रहा होगा आंसर यही है। तो अभी याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैक्सिमम मैंने कब निकाला था, जब सिर्फ साइकिल्स को कंपेयर किया था। ये देखो कंप्लीट साइकिल है, ये भी कंप्लीट साइकिल है। तो हाँ, इन दोनों में से मैं सिर्फ इसको चुन सकता हूँ। याद करो, जब साइकिल वाला केस था तो उसमें से मैं किसी एक साइकिल को ही चुन सकता था। ठीक है, तो इन केस ऑफ मल्टीपल साइकिल चूज साइकिल विद मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ पर हाँ, साइकिल कंप्लीट साइकिल वाले केस में एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। याद करो, ये कंप्लीट साइकिल थोड़ी था, ये कंप्लीट साइकिल नहीं था ना। इसमें साइकिल लेंथ 2 दिख रहा था मुझे, ये रहा, इस साइकिल का लेंथ 2 है, ये वाला जो बीच में है, बट ये कुछ पाथ से भी कनेक्टेड है ना। तो अगर कंप्लीट साइकिल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम ये तो दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें और इसमें मैक्सिमम मैं चुन सकता हूँ कि हाँ भाई 8 है, बट इसका क्या, इसको नहीं चुनोगे क्या? तो इसको मैं दिखाने के लिए मैंने दोबारा से इन तीनों डायग्राम को अभी नीचे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखो मज़ा आएगा। मैंने आपको क्या बोला, जो कंप्लीट साइकिल आपको दिख रहे हैं उनमें से लॉन्गेस्ट साइकिल निकाल लो। एक तो ये साइकिल दिख रहा है, ये कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, और इन दोनों का लेंथ क्या है, इसका 8 है, इसका 2 है, सही, इसका 3 है। तो तीनों में से मैक्सिमम साइकिल लेंथ क्या निकला, मैक्सिमम साइकिल लेंथ 8 निकल के आ गया। अब इसको ध्यान, अगर हमारे पास सेम एक ऐसा कंपोनेंट और होता, ठीक है, देखो ध्यान दो, मैंने सेम एक और कंपोनेंट यहाँ पर ऐसे ले लिया। अब देखो ध्यान देना, और मान के चलते हैं इनकी नंबरिंग कुछ अलग कर देते हैं, थोड़ा नंबरिंग चेंज कर देते हैं इसका। इसमें क्या डाल दें, कुछ और नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर 20 डाल देते हैं, 21 22 और 23 24 है ना। मान लेते हैं एक ऐसा केस होता है मेरे पास, 24 हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास 4 केसेस दिख रहे हैं, जिसमें से 2 मुझे कंप्लीट साइकिल वाला केस दिखा है। ये देखो कंप्लीट साइकिल है और ये भी कंप्लीट साइकिल, तो इन दोनों में से तो मैक्सिमम मैंने चुन लिया था, है ना, 8। ओके, अब देखो ध्यान दो, याद करो यहाँ से हमें कितने, इसमें से हमें कितने नोड्स मिल पाए थे एम्प्लॉयज़, 1 2 3 4 5 6 मिल पाया था। और यहाँ पर देखा जाए तो कितने मिल पाएंगे, देखो ये दोनों तो वही हैप्पी लोग हैं, ये लोग वही सेल्फ कंटेंट वाले लूप हैं, साइकिल है ये वाला, जो जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने आजू बाजू से, ये वही लोग हैं। देखो सेल्फ साइकिल है और साइकिल का लेंथ कितना है, 2 है, साइकिल का लेंथ 2 है ना। 2 लेंथ वाले साइकिल बड़े मस्त होते हैं
क्योंकि उनको अपने एक दूसरे से ही बस मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो वाला केस है ना। और इस बार लेंथ, बेस्ट लेंथ कौन सा होगा, खुद सोचो। बेस्ट लेंथ ये होगा, इसको लोगे, इसको लोगे, इन दोनों को तो ले ही सकते हो, इन दोनों को ये फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से। ठीक है, तो आप यहाँ पर 20, 21, 22 और 24 को ले सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसका लेंथ 8 था ना, यहाँ 8 लिख देता हूँ। यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज़ आ पा रहे थे, यहाँ पर कितने आ पा रहे थे याद है, 1 2 3 4 5 6 आ पा रहे थे। और यहाँ पर कितने आ पा रहे थे, 1 2 3 4 आ पा रहे थे, है ना, 4 आ पा रहे थे। क्या इनमें देखो जो कंप्लीट साइकिल्स हैं, जैसे ये दोनों, इनके सो मैक्सिमम निकाल लिया मैंने कि 8 हैं। ठीक है, क्या ये कहना सही होगा कि मैक्सिमम ऑफ 8, जो इससे मिला मुझे 8 एम्प्लॉयज़ थे, इससे मुझे कितने एम्प्लॉयज़ मिल पा रहे हैं, 3 एम्प्लॉयज़। और यहाँ से मुझे 6 एम्प्लॉयज़ मिल पा रहे हैं, और यहाँ से मुझे 4 एम्प्लॉयज़ मिल पा रहे हैं। क्या ये कहना सही है, ये कहना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करो, आपको याद है ये वाला केस, ये वाला केस याद है, ये जो थे, ये लोग जो थे ना, ये लोग, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था, ये लोग सारे खुश लोग थे, इनके आजू बाजू कोई हो फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ये केस भी देखो, ये भी वही केस था कि ये जो पाथ निकाल के हम लाए थे ये वाला, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था इनके आजू बाजू कौन है ना, ये अपने में ही खुश थे। तो अगर आप एक राउंड टेबल बनाओगे, यहाँ पर मान लेते हैं आपने एक राउंड टेबल बनाया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको भी रख सकते हो टेबल पे और इसको भी रख सकते हो टेबल पे, क्योंकि इन दोनों को से अगर मैं पूछूं तो इन दोनों को फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहरी दुनिया से। ये कह रहे हैं कि हम अपने में ही खुश हैं, हमारे आजू बाजू किसी को भी रखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देख लेते हैं, जैसे इसको अगर आप ध्यान दो, पहले इसको प्लॉट करते हैं, 20, 21, 22, 24, 20, 21, 22, 24, ये लोग खुद में ही खुश हैं। क्यों, क्योंकि याद करो 20 को 21 से मतलब था, 21 को 22 से मतलब था, और 22 को 24 से मतलब था, और 24 को 22 से ही मतलब था। तो ये लोग खुद में ही खुश हैं, है ना, इनके आजू बाजू कौन हो फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो इस 20 को मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर कौन है, और इस 24 को मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सिमिलरली इसको भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं सेम टेबल में, क्योंकि इसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके आजू बाजू कौन है। तो यहाँ पर कौन कौन है, 4 0 2 1 11 12, तो यहाँ डाल देता हूँ 4 0 2 1 11 12। अब देखो ये भी अपने में खुश हैं, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके आजू बाजू कौन है। देखो इस 4 को नहीं फ़र्क पड़ता कि यहाँ पीछे साइड कौन था, इस 4 को तो 0 से मतलब है, और इस 0 को 2 से मतलब है, 2 को 1 से मतलब है, 1 को 11 से, 11 को 12 से, 1 को 2 से मतलब था, यहाँ पर 1 को 2 से मतलब था, और 2 को 1 से, 2 को 1 से था, और 1 को 2 से था। याद करो, ये रहा 2 को 1 से, 1 को 2 से, और 11 को 1 से मतलब था, तो इसका एरो ऐसे बना देता हूँ, और 12 को 11 से मतलब था। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, इस 12 को यहाँ पर राइट हैंड साइड में कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये दोनों कंपोनेंट बड़े आसानी से बैठ सकते हैं, ये खुद में ही खुश हैं, ये ग्रुप अपने में ही खुश हैं क्योंकि उनके फेवरेट इसी ग्रुप में है, ये ग्रुप अपने में खुश है, उनके फेवरेट इसी ग्रुप में है। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये वाला जो केस है ना, जिसमें एक हैप्पी कपल होता है जिसका साइकिल का लेंथ 2 होता है, यहाँ पर देखो साइकिल का लेंथ 2 होता है, मतलब इनके सारे एम्प्लॉयज़ को उठा के तो मैं डाल ही सकता हूँ, सारे नहीं, आई मीन इस वाले केस में जो आपने बेस्ट पाथ चुना था, आपने बेस्ट चांस इसमें ये चुना था, और यहाँ पर आपने बेस्ट पाथ कौन चुना था, ये चुना था। ठीक है, बट इतना तो गारंटीड है कि इसका बेस्ट पाथ और इसका बेस्ट पाथ जो हुआ, दोनों को चुन सकते हो, है ना। तो इनको आप जोड़ सकते हो, इसके 6 एम्प्लॉय, इसके 4 एम्प्लॉय, तो 10 एम्प्लॉयज़ हो गए, 10 एम्प्लॉयज़, है ना, 10 एम्प्लॉयज़ हो गए। ओके, और जो कंप्लीट साइकिल वाला केस था, ये और ये, इनमें से किसी एक को आप चुनोगे, अगर मान लेते हैं आपने 8 को चुना, तो आपने इस बड़े वाले को चुना, क्या आप इस साइकिल को यहाँ डाल सकते हो, नहीं डाल सकते भाई, आप डाल ही नहीं पाओगे। आप कोशिश करो, यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, मान लेते हैं आपने 8 को डाला, 9 10 11 12 13 14 15, और 15 को 8 चाहिए, और 15 के राइट हैंड साइड में यहाँ 20 है, तो ये तो आप साइकिल को यहाँ नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये समझ में आया कि जो साइकिल है,
कंप्लीट साइकिल्स, उसका मैक्स जो मैंने ढूंढा था, याद है क्या मिला था? 8 मिला था, ये और ये। और जो हैप्पी कपल वाले थे, उसको मैं हैप्पी कपल बोलता हूँ, हैप्पी कपल, जिसका याद है, जिसमें एक साइकिल था जिसका लेंथ 2 था और उससे पाथ कनेक्टेड थे, उसमें पता है क्या कर सकते हो? उसमें सबका एडिशन निकाल सकते हो। याद करो, 6 + 4 कर दिया था मैंने, तो 10 आया था। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम है मैं उसी को चुनूंगा। अब वैसे 10 और 8 में मैक्सिमम कौन है? 10 है, तो मेरा आंसर 10 होगा कि 10 एम्प्लॉयज़ को मैं बैठा सकता हूँ। और वो 10 एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे? एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। और अगर मान लेते हैं ये साइकिल अगर बड़ा होता, मान लेते हैं ये जो साइकिल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें मान लेते हैं 8 की जगह मतलब 12 एम्प्लॉयज़ होते हैं, 12 एम्प्लॉयज़ होते हैं। मान लेते हैं बीच में और भी होते हैं, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। 12, 13, 14, 15, 16, 17 होता। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो एक और डाल देते हैं, 18, तो 11 एम्प्लॉयज़ हो गए हैं इसमें। तब इस केस में ऑब्वियस सी बात है, आप इस वाले केस को, जो मेरा ये वाला केस है और ये वाला केस है, इन दोनों को जोड़ भी दोगे ना, 6 4 10 हुआ था ना, तब भी वो इसको एक्सीड नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट साइकिल इस बार जीत गया, है ना। इसीलिए देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो जो लॉन्गेस्ट साइकिल है उनमें से लॉन्गेस्ट साइकिल का लेंथ निकाल लिया, जितने भी साइकिल्स थे कंप्लीट साइकिल, और वो वाले कपल वाले जो साइकिल थे जिनका लेंथ 2 था, साइकिल का लेंथ 2 था, उनसे मैंने पाथ मैक्सिमम पाथ वाला निकाल लिया था। और जितने भी वैसे केसेस थे, है ना, क्योंकि देखो कपल, हैप्पी कपल वाले बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो यहाँ दिख रहा है मुझे, एक यहाँ भी दिख रहा है, और भी हो सकते थे। तो उनमें हमें याद है क्या करना था? उनमें हमें सिंपली ऐड करना था। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया और इन दोनों में से जो मैक्सिमम आया वो मेरा आंसर होगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं समराइज़ करूँ तो अल्टीमेटली मुझे करना क्या था? मुझे सबसे पहले मुझे साइकिल्स ढूंढने थे। ठीक है, तो मैं साइकिल्स ढूंढूंगा जितने भी साइकिल हैं। अब साइकिल का लेंथ दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि साइकिल का लेंथ 2 हो। याद करो ये कौन थे साइकिल का लेंथ 2 वाले? हैप्पी कपल, है ना। क्योंकि अगर साइकिल का लेंथ 2 है मतलब 2 नोड ऐसे चिपके हुए होंगे, ये इससे और ये इससे, ये हैप्पी कपल है। तो इस केस में याद करो कैसे निकालते थे? इस केस में उनका मैक्सिमम पाथ जो होता था, जो इस साइकिल से गुजरते हुए आ जाए, है ना, वो चुनते थे हम लोग। ठीक है, तो उस केस में जितने भी ऐसे हैप्पी कपल वाले हैं, जितने भी, उनका मैक्सिमम पाथ निकाल के ऐड करते चले जाओ। जितने भी ऐसे हैप्पी कपल 2 2 लेंथ वाले साइकिल्स हैं, है ना, उनका ऐड कर दिया था हमने, एडिशन। ठीक है, और जो ग्रेटर देन 2 वाले साइकिल्स हैं, है ना, जो ग्रेटर देन 2 वाले साइकिल्स हैं, उस केस में मैंने क्या बोला? चूज मैक्स साइकिल लेंथ, यही केस बन रहा था हमारा। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हुआ अगर साइकिल हुआ ही नहीं तो? ठीक है, जैसे ये तो हो गया कि साइकिल वाले केस के बारे में बात हो रहा है। मान लेते हैं साइकिल हुआ ही नहीं तो? ऐसा इम्पॉसिबल है। प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि हर एम्प्लॉय का एक फेवरेट है, और है तभी वो बैठेगा, है ना। तो जो अरे दे रखा है कुछ ऐसे ही तो दे रखा है, 0 1 2 3 n = 4 है, मतलब टोटल 4 नोड्स हैं। और हर किसी का फेवरेट दे रखा है। 0 का फेवरेट कोई है, 1 का फेवरेट कोई है, 2 का फेवरेट कोई है, 3 का कोई फेवरेट है ना। 4 नोड्स हैं। और ऑब्वियसली बात, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, मान लेते 0 का फेवरेट 1 हुआ, 1 का फेवरेट 2 हुआ, ठीक है, और 2 का फेवरेट मान लेते हैं 3 हुआ, ठीक है, ये तीनों भर लिया मैंने। अब एक देखो यहाँ एज बच जा रहा है, यहाँ पर 3 का कोई तो फेवरेट होगा। 3 का फेवरेट हो सकता है 2 हो, 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड्स 5 4 है मेरे, है ना। एक कोई नया नोड यहाँ नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 ही नोड्स थे मेरे पास। ठीक है, तो ऑब्वियस है 3 का फेवरेट या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तो साइकिल तो गारंटीड है कि साइकिल होगा ही होगा, तो ये केस कभी अराइज ही नहीं होगा, है ना। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है जो इंटरव्यू में डिस्कस हो सकता है। तो इंटरव्यूअर ही आपसे पूछ सकता है कि क्या कभी ऐसा केस होगा कि साइकिल हो ही ना। तो आपको समझाना पड़ेगा ये एग्जांपल देके कि ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने जस्ट बोला कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है और हर नोड के लिए एक एज दे रखा है, एक फेवरेट ये दे रखा है। तो मान लेते हैं 0 का 1 फेवरेट है, 1 का 2 फेवरेट है, 2 का 3 फेवरेट है, तो 3 का कोई तो फेवरेट होगा, या तो ये, या तो ये, या तो ये, तब साइकिल बनेगा ही बनेगा। बिना साइकिल बने ये प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो हमने समराइज कर लिया कि हमें ये काम तो करना है ना। साइकिल ढूंढना है तो साइकिल का लेंथ ढूंढना है। तो अब मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन हिडन है इसमें, फाइंड द साइकिल लेंथ।
तभी तो फिर आप मैक्सिमम साइकिल लेंथ निकाल पाओगे। तो पहले साइकिल लेंथ निकालना आना चाहिए ना आपको। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर भी आते हैं हम लोग अब। तो चलो अब देखो, प्रॉब्लम में एक चीज़ सिंप्लीफाई कर दिया हमारे लिए कि हर एम्प्लॉय का एक ही फेवरेट है। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय का दो फेवरेट हो, तो ऐसा केस कभी नहीं आएगा। तो हमारा केस बड़ा सिंपल है कि हमारा, अगर मैं उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो मान लेते हैं 0th नोड है, इसका फेवरेट 1 है, 1 का फेवरेट 2 है, 2 का फेवरेट 3 है, और मान लेते हैं 3 का फेवरेट 0 है। ठीक है, तो साइकिल का लेंथ निकालना बड़ा आसान है ना। याद करो, साइकिल तो हम निकाल ही लेंगे, उसका लेंथ निकालना बहुत आसान है। मान लेते हैं मैंने कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आप किधर से भी DFS या BFS स्टार्ट कर लो, जो भी आपका मन हो, BFS कर लो। तो आपने 0 से स्टार्ट किया, आप 0 से स्टार्ट किया आपने, अब काउंटिंग स्टार्ट किया आपने 1, फिर यहाँ गए तो 2, फिर यहाँ गए तो 3, यहाँ गए तो 4, यहाँ गए 5, नहीं 4, सॉरी। या जब वापस यहाँ पर आए तो देखा, अरे ये तो विजिटेड नोड है, आपने 0 से ही स्टार्ट किया था, मतलब साइकिल है। साइकिल है तो काउंट कितना था, 1 2 3 4, टोटल 4 था। तो साइकिल लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो, काउंटिंग करते हुए चलना जब BFS कर रहे होगे तो, या DFS कर रहे हो, जो भी कर रहे होगे। तो विजिटेड अरे रख लेंगे हम लोग, ठीक है, सो दैट अगर ऑलरेडी कोई विजिटेड नोड मिल गया, मतलब साइकिल मिल चुका, लेंथ जो भी है साइकिल का लेंथ मिल गया मुझे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल केस हो गया। अब याद करो, हमारा एग्जाम्पल बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना। मान लेते हैं हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता, तो 0 1 2 3, और मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में भी साइकिल है, बट आपको लेंथ निकालना पड़ेगा साइकिल का, ठीक है। तो मान के चलते हैं, अब यहाँ पर पंगा है। अब साइकिल का लेंथ निकालने के लिए आपको स्टार्ट उसी नोड से करना पड़ेगा जो उस साइकिल में कहीं प्रेजेंट है। क्योंकि देखो, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ 3 से स्टार्ट किया, तो आपने 3 को विजिट मार्क किया, पहला नोड, फिर आप इसके नेबर पे गए 4, दूसरा नोड हो गया, तीसरा नोड हो गया, चौथा नोड हो गया, फिर वापस से जब 3 पर आए तो पता चला कि अच्छा ये साइकिल था और 4 नोड्स हमने कवर किए, ठीक है। और तो साइकिल का लेंथ 4 है, बट ज़रूरी थोड़ी, आपको कैसे पता कि भाई 3 से ही स्टार्ट करना था, या 2 से ही स्टार्ट करना था, या 5 से स्टार्ट करना है, या 4 से स्टार्ट करना है। आप तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान के चलते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो अगर आपने 0 से स्टार्ट कर दिया तो देखो क्या होगा। यहाँ पर एक नोड है, तो इसको आपने काउंट किया, काउंट नंबर 1 है, पहला नोड है, फिर दूसरा नोड है, फिर तीसरा नोड, चौथा नोड, पाँचवा नोड, छठा नोड, फिर वापस से 2 पे आ गए। तो आपको लगा कि हाँ ये विजिटेड है, बट आपका काउंट देखो ना, आपका टोटल काउंट 6 हो चुका है। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, जबकि साइकिल का लेंथ 6 नहीं है, साइकिल का लेंथ 4 है। ये देखो, ये गड़बड़ हो गया। तो आखिर ये 4 लेंथ निकाला कैसे जाए? तो अगर आप नोटिस करो, आपको ये तो पता है ना, आप ये तो पता कर ही सकते हो कि भाई जब आप ट्रैवर्स कर रहे थे यहाँ से, तो अभी आपने एक नोड कवर किया है, राइट। फिर आप जब यहाँ पर आए, ठीक है, तो आपने 2 नोड कवर कर लिया है। तो जब आप 2 पर आए तो आप 2 को बता के रखो कि भाई अब तक मैंने 2 नोड कवर किया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 2 नोड कवर्ड है अब तक। सिमिलरली हर नोड को बता देना कि अभी तक 1 नोड कवर हुआ है, ये वाला। फिर इसको बताना कि अभी तक 0 नोड कवर हुआ, क्योंकि तुम पहले नोड हो, है ना, इससे तुम्हारे से पहले कोई नोड था नहीं, ठीक है। तो ये काउंट हम मेंटेन करके रखेंगे। फिर 2 से जब 3 पर मैं गया, तो मैं 3 को बता दूंगा कि अब तक 3 नोड हमने कवर कर लिया है, 1 2 3। तो यहाँ 3 लिखा मैंने। फिर 3 जब 4 के पास जाएगा, तो 3 4 को बोलेगा कि भाई अब तक हमने 4 नोड कवर कर लिया, मतलब इसका जो डिस्टेंस था, नोड का काउंट था, उसमें +1 कर दिया हमने, ठीक है। तो फिर 4 जब 5 के पास जाएगा तो बोलेगा कि भाई हमने अब तक कितना नोड कवर कर लिया, 5 नोड कवर कर लिया। वो 5 नोड कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। इनको भी डब्बे में डाल देते हैं, ओके। अब 5 जब 2 के पास जाएगा तो देखेगा अरे 2 तो विजिटेड है ना। तो 2 जब विजिटेड है तो अब ये पूछेगा कि भाई 6 है इसका वैल्यू, है ना। 5 2 को क्या बोलेगा कि भाई हमने 6 नोड कवर कर लिया है। और 6 नोड कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। बट 2 बोलेगा भाई मैं तो ऑलरेडी विजिटेड था और मेरे पास काउंट 2 था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक साइकिल है और ये इतना पार्ट जो है 2 वो एक्स्ट्रा था, है ना। तो याद करो 2 के पास 5 ने कितना काउंट बताया था, 6 काउंट बताया था, यानी कि टोटल लेंथ 6 था ओवरऑल, इतना, है ना। और उसमें से 2 क्या करेगा, इतने को माइनस कर देगा। इतने अकाउंट कितना है, 2 है, जो 2 को ऑलरेडी पता है यहाँ पर, ये रहा। तो 6 - 2 करेगा तो 4 नहीं निकल के आ जाएगा इजीली, है ना। तो ये भी खुद में एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। आपको डेफिनेटली ये फिगर आउट, मतलब या तो आप इसको कहीं नोट करके रख लो, क्योंकि इंटरव्यूअर पक्का पूछेगा आपसे अगर ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में,
वो पूछेगा कि भाई साइकिल कैसे डिटेक्ट करोगे, साइकिल का लेंथ कैसे डिटेक्ट करोगे अगर ऐसा केस हुआ तो आप बोल देना कि मैं सिंपली जब BFS या DFS मार रहा हूँ तो हर नोड को मैं काउंट बताता चलूँगा, मतलब यहाँ पर स्टोर कर लूँगा कि ये नोड 0 है और इसका काउंट अब तक हमने 0 नोड्स देख रखे हैं। फिर ये नोड 1 है, हमने अपने 1 नोड देख रखा है, ठीक है। फिर ये नोड 2 है और हमने अब तक 2 नोड देख रखा है। ये नोड 3 है, हमने अब तक 3 नोड देख रखा है। ये नोड 4 है और हमने अब तक कितने नोड्स देख लिए? 4 नोड देख लिए। और ये नोड 5 है और हमने अब तक 5 नोड देख लिए हैं। फिर 5 जब इसके पास जाएगा तो बोलेगा ये नोड 2 है और हमने अब तक 6 नोड्स देख लिए हैं। 5 अपने हिसाब से बताएगा ना 6 नोड, इस काउंट में +1 करके बताएगा 6 नोड हमने देख लिया। बट 2 बोलेगा भाई ऑलरेडी मैं तो विजिटेड हूँ, मैं तो ऑलरेडी, तो 2 अपना काउंट निकालेगा और जो 5 ने उसको जो काउंट बताया वो निकालेगा। माइनस किया तो आंसर मिल गया, यानी कि साइकिल का लेंथ ये है मेरा, माइनस करने पे निकलेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको साइकिल का लेंथ मिल गया, ठीक है, मान लेते हैं x मिला, तो याद करो 2 केसेस हो सकते थे, मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था कि साइकिल का लेंथ अगर 2 है तो ऐसे सम करके आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और अगर साइकिल का लेंथ बड़ा है तो बस लॉन्गेस्ट साइकिल का लेंथ एक वेरिएबल में ट्रैक करते रहना। मैक्स साइकिल है ना, तो मैक्स साइकिल लेंथ एक वेरिएबल ले लेना, उसमें ट्रैक करते रहना आपने जो मैक्सिमम साइकिल अब तक देखा है उसका मैक्सिमम लेंथ क्या है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर साइकिल का लेंथ 2 है तो आपको ये निकालना पड़ेगा, है ना, कि क्योंकि ये वाले लोग तो ज्वाइन होके एक ही टेबल में आ सकते हैं, तो इनका सम निकाल लेंगे, है ना, और इसमें से जो मैक्स होगा वो मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो हमने ये भी सीख लिया कि मैक्स साइकिल का लेंथ कैसे निकालेंगे, और लेंथ निकालते के दौरान भी हम मैक्स साइकिल लेंथ एक वेरिएबल ले लेंगे और इसमें ट्रैक रखेंगे मैक्स साइकिल लेंथ अब तक हमने कितना देखा है, ठीक है। और बस एक चेक यहाँ पर रख लेंगे कि अगर साइकिल का लेंथ इक्वल टू 2 है, मतलब वी आर इन अ हैप्पी कपल, ये हैप्पी कपल वाला केस है, ठीक है। और अगर हैप्पी कपल वाला केस है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये 2 नोड तो होंगे ही होंगे, इसको आप रख सकते हो टेबल पे, ठीक है। ये 2 नोड तो हो ही होंगे, वो 2 नोड मान लेते हैं ये A है और ये B है, ये हैप्पी कपल है ना, क्योंकि ये लोग साइकिल बना रहे हैं 2 लेंथ का। अब मैं इन लोगों को बोलूँगा, पहले B को बोलूँगा भाई तू अपने आजू बाजू का लेंथ बता दे, मैक्सिमम लेंथ पाथ, है ना। तो एक BFS मार दूंगा या तो DFS मार दूंगा और B से, और ये B मुझे बता देगा कि यहाँ से इसके आजू बाजू जितने भी पाथ हैं उसका मैक्सिमम लेंथ क्या है, प्लस और BFS A से भी मार दूंगा और A मुझे भेज देगा, ऐसा BFS लूँगा कि वो मुझे मैक्सिमम लेंथ दे दे। A मुझे बता देगा कि इसके आजू बाजू जो पाथ हैं वो कितने मैक्सिमम लेंथ वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये मैं निकालता चला जाऊँगा और ये मैं ऐड करता चला जाऊँगा एक वेरिएबल में, है ना। ये कौन है? हैप्पी कपल केसेस वाला केसेस है, क्योंकि इसके केस में हम सारे एम्प्लॉयज़ को रख सकते हैं टेबल में, तो हम ऐड करते चलेंगे इसको ना, ऐड करते चलेंगे। याद करो हम ऐड करते जाते थे, समेशन निकालते थे इसका, ठीक है। फिर लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैक्स साइकिल का लेंथ जो था और ये जो हैप्पी कपल केसेस का जो टोटल समेशन है, इन दोनों का जो मैक्स होगा वो मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा? ओके, ठीक है। अब चलो कोड की तरफ मूव करने से पहले एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कि मैं आपको बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि जो केस है ना, ग्राफ जो बनेगा ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ है, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, इस पे 1 नहीं, ऐसे भी हो सकता है। फिर ये अलग अलग ग्राफ है ना। फिर मान के चलते यहाँ से ये जो है इसका फेवरेट ये हो सकता है 3, है ना, ये 4, ये 5, ये 6। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस 3 का कोई फेवरेट हो, है ना। मान लेते हैं 10 हो सकता था। फिर यहाँ 10 में भी अपना एक साइकिल हो सकता था, 11, 12, 13, ये हो गया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, मल्टीपल साइकिल्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साइकिल दिख रहे हैं मुझे। एक साइकिल ये दिख रहा है जिसका लेंथ कितना है, साइकिल इक्वल टू 2 लेंथ का है। यहाँ इस साइकिल का लेंथ देखो, इस साइकिल का लेंथ 3 है, यहाँ पर साइकिल का लेंथ 4 कर देते हैं। मतलब मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। ये 13 हो गया, ऐसे हो गया। इस साइकिल का लेंथ देखो, साइकिल लेंथ 4 है, तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो हमें सारे साइकिल्स के लेंथ चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, हम ना 0th नोड से स्टार्ट करेंगे और ट्रैवर्सल करना स्टार्ट, एक एक करके जाएंगे। पहले 0 के पास गए, फिर ढूंढेंगे कोई साइकिल मिल पाया क्या यहाँ से, है ना। नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, मान लेते फिर 0 को विजिट मार्क कर दिया हमने,
ये विजिटेड हो गया। फिर 0 के बाद 1 पर गए, है ना, तो 1 से कुछ साइकिल बन रहा है, निकल पा रहा है क्या? हाँ, 1 से साइकिल निकल पा रहा है, तो 1 से साइकिल निकाल लिया हमने। ओके, और याद करो कैसे निकाले थे इसका साइकिल हमने। एक हमने बोला था ना कि मैं जब 0 पर था तो नोड 0 था और इसका लेंथ कितना था, अभी तक हमने 0 नोड देखा है। फिर जब यहाँ पर आया तो 0 इसका नोड 1 है और अभी तक हमने 1 नोड देखा है। फिर जब यहाँ पर आए तो इसका नोड का वैल्यू कितना है, 2 है, और अभी तक हमने 2 नोड देखा है। ठीक है, फिर 2 के बाद मैं वापस जब 1 पर गया, क्योंकि देखो इसका नेबर ये है ना, वापस से इसके पास जब गए तो ये नोड 1 है और यहाँ पर हमने 3 नोड देख रखा है। क्योंकि देखो 2 जब इसके पास जाएगा तो 2 के पास जो काउंट था उसमें +1 करके यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 कर दिया, बट 1 तो ऑलरेडी विजिटेड था, याद करो, सबको विजिट मार्क करना मत भूलना। ये ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड था, तो 1 बोलेगा कि अच्छा मतलब साइकिल मिल चुका है। तो 1 का पहले काउंट कितना था, 1 था, ये रहा, और अभी काउंट 3 आया, तो 3 - 1 दैट इज़ 2। तो साइकिल तो हम ऐसे निकालते चले जाएंगे हर जगह, है ना, कि काउंट हम लेते चलेंगे। ओके, ठीक है, तो इसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था, जैसे ही साइकिल मिलता था ना तो साइकिल का लेंथ मैं देख लेता था कि अच्छा इस बार साइकिल का लेंथ 2 है, मतलब ये हैप्पी कपल वाला केस है। तो याद करो हैप्पी कपल वाले केस में मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जो 2 हैप्पी कपल वाले बंदे ना, ये 1 हो गया और ये 2 गया, इनसे मैं पूछता था कि भाई आपसे कोई पाथ निकल रहा है क्या। तो जैसे 1 बोलेगा कि हाँ मुझसे पाथ निकल रहा है, ये वाला पाथ निकल रहा है इस साइड, ठीक है, और 2 बोलता कि हाँ मुझसे एक पाथ निकल रहा है जो इधर जा रहा है कहीं पर, ठीक है। बट अब पाथ का लेंथ कैसे निकालोगे, पाथ का लेंथ कैसे निकालोगे, वही तो सबसे टफेस्ट पार्ट है। तो लेंथ निकालने के लिए ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, 2 से ट्रैवर्सल करना पड़ेगा इधर की तरफ और 1 से ट्रैवर्सल करना पड़ेगा इधर की तरफ। तो इसके लिए मैंने आपको याद करो स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों ना हम ग्राफ को रिवर्स करके ही बनाएं, है ना। तो हम ग्राफ को स्टार्टिंग में ही रिवर्स करके बनाएंगे। ये एज ऐसे हो जाएगा और ये एज ऐसे हो जाएगा, फिर ये एज ऐसे हो जाएगा, तो और उसके बाद ये एज ऐसे हो जाएगा, फिर ये एज ऐसे हो जाएगा, एंड सो ऑन, सारे एजेस रिवर्स हो जाएंगे। तो उस केस में फ़ायदा क्या होगा कि 2 से हम पाथ अब निकाल पा रहे हैं कि यहाँ आगे जाके कितना पाथ लंबा है और यहाँ आगे जाके कितना पाथ लंबा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, और ये सेम काम हम करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे और भी साइकिल्स हमें मिलेंगे, तो हम ये सब सेम काम हमें करते जाना है, ये सब सेम काम हमें करते जाना है। ओके, तो हमने सीख तो बहुत कुछ लिया है इसमें, ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी साइकिल वाली बात की, फाइंड साइकिल कैसे करेंगे, ठीक है, ये सीख लिया। और रिवर्स क्यों करेंगे उसका रीज़न हमने समझा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये था, ठीक है। और साइकिल का लेंथ के हिसाब से कि अगर साइकिल का लेंथ 2 है तो ये हैप्पी कपल वाला केस है, इस केस में समेशन निकालते थे और मैक्सिमम साइकिल का लेंथ निकालते चलते थे हर वक्त, मैक्सिमम साइकिल का लेंथ, और इन दोनों का जो मैक्सिमम होता था वो हमारा आंसर होता था। तो स्टोरी पॉइंट सिंपल है, बट यहाँ तक पहुँचना टफ था, है ना। देखो अभी मैंने सोल्यूशन बता दिया तो बहुत हद तक आप कोड कर सकते हो, है ना, बट यहाँ तक पहुँचने में जो थॉट प्रोसेस लगा वो उसकी ज़्यादा कीमत है। अगर आप कोड नहीं भी कर पाए ना इंटरव्यू में और आपने इतना थॉट प्रोसेस बता दिया ना, तो इट्स माई गारंटी कि वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आपको फुल मार्क्स ज़रूर देंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम का सबसे टफेस्ट पार्ट कर दिया ये 3 पॉइंट फिगर आउट करने में। ठीक है, कोड ना भी कर पाओ तो चलेगा, टाइम नहीं भी बचा कोडिंग का तो चलेगा, बट इम्प्रेस ज़रूर हो जाएगा कि भाई इतनी फाड़ चीज़ आपने निकाल के दिखा दी, समझा दिया अच्छे से। ओके, तो समझाने की ज़्यादा कीमत होती है हमेशा, जो ज़्यादा बोल पाता है वही ज़्यादा बिकता है दुनिया में, है ना। तो इंटरव्यू में भी ऐसे ही काम चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब चलो इसका कोड करते हैं, सेम यही स्टोरी फॉलो करेंगे हम लोग, है ना। और एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ना कि जब 2 से मैंने पूछा था कि तेरे पास यहाँ पर कितना पाथ का लेंथ है, तो हम BFS मारते थे यहाँ से, है ना। तो जब BFS मारते थे तो लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। जब क्यू में एलिमेंट डालेंगे ना तो उसमें नोड ना डाल के नोड के साथ साथ डिस्टेंस भी निकालते जाएंगे, लेवल निकालते जाएंगे। तो 2 के बाद 3 पे गए तो लेवल 1 हो गया, 3 के बाद 10 पे गए तो लेवल 2 हो गया, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। वैसे तो BFS लिखना तो आसान है, जहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सको, दैट्स टोटली फाइन, है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो भी अभी मैं कोड में करके दिखूंगा, तो लाइन बाय लाइन कोड को देखना और समझना। जल्दी से कोड करते हैं, वहाँ टाइमर स्पेस कॉम्प्लिसिटी देखेंगे, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले n निकाल लिया और अब मैंने एडजेसेंसी लिस्ट डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम ग्राफ बना लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट से। ठीक है, तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब एज पर दी प्रॉब्लम दे क्या रखा है कि u जो है मेरा इंडेक्स i है, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस ith इंडेक्स का फेवरेट कौन है, फेवरेट ऑफ i जो वैल्यू होगा वो उसका फेवरेट है। मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से एरो कुछ ऐसा दे रखा है कि u से v एक एज है, बट हमने क्या बोला कि हम उल्टा बनाएंगे ताकि ट्रैवर्सल में हमें दिक्कत ना हो। तो ADJ ऑफ v
डॉट पुश अंडरस्कोर बैक यू बनाएंगे, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिवर्स ग्राफ सो दैट वी कैन फाइंड द पाथ लेंथ आफ्टर ट्रावर्सल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये तो हमने कर दिया। इसके बाद मैंने बताया कि दो वेरिएबल रख लेते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइकिल होगा उसका एम्प्लॉय का काउंट कितना होगा, मतलब साइकिल का लेंथ मान लो, मैक्सिमम साइकिल लेंथ। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल किस लिए था कि जो हैप्पी कपल वाले जो थे उनका टोटल सम कितना है, कितने एम्प्लॉयज़ वहाँ से निकल के आ रहे हैं। याद करो, हैप्पी कपल एम्प्लॉय काउंट इज इक्वल टू 0। हैप्पी कपल वाले जितने भी साइकिल्स थे, है ना, साइकिल लेंथ 2 वालों से कितना मिल पाएगा टोटल, है ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब याद को मैंने क्या बोला था कि एक एक नोड के पास जाएंगे, वहाँ से जितने साइकिल्स मिलते जा रहे हैं साइकिल्स ढूंढते चले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है भाई, सारे साइकिल्स ही तो ढूंढने हैं आपको। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0th नोड से स्टार्ट करते हैं, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। टोटल n नोड्स हैं 0 से n-1 तक के। ठीक है, साइकिल ढूंढते चले जाएंगे। तो अब साइकिल आपको मिलता कब है, याद करो, जैसे ही आपको विजिटेड नोड मिल जाता है ना। ऑलरेडी विजिटेड नोड पे अगर आप दोबारा आ गए तो वो साइकिल मतलब है पक्का। तो एक काम करते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन ले लेते हैं, विजिटेड, इसका साइज n और यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं सारा। ठीक है, अब देखो, अगर ये विजिटेड नहीं है, नॉट ऑफ विजिटेड नहीं है, तो ऑब्वियस बात है तभी आप वहाँ से जाओगे आगे साइकिल ढूंढने के लिए। विजिटेड है मतलब ऑब्वियस ऑलरेडी आपने उसको कैलकुलेट कर लिया होगा पास्ट में कभी। तो विजिटेड नहीं है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, विजिटेड नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रावर्सल। और मैंने बोला था ना कि हम स्टोर करके रखेंगे दो चीज़ों को, कि नोड कौन सा है और अब तक का नोड काउंट हमने कितना देख रखा है। तो उसके लिए मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट ले लेते हैं। इसका नाम क्या दे दो, MP दे दो। ठीक है, ओके। अभी मेरा करंट नोड कौन सा है, करंट नोड जो है मेरा वो ith नोड है ना। ठीक है, और अभी इस करंट नोड का डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियस बात है इसने अब डिस्टेंस नहीं मतलब अब तक इसने कितने नोड काउंट देख रखे हैं। ठीक है, तो कर नोड काउंट बोल देते हैं, कर नोड काउंट इज इक्वल टू 0 देख रखा है। याद करो, स्टार्टिंग में ही तो अभी स्टार्ट किया हमने, इससे पहले अभी तक हमने कोई नोड नहीं देख रखा है। ठीक है, याद करो ये क्यों कर रहे थे, याद करो माइनस करके निकालना पड़ता था साइकिल का लेंथ, है ना, इसलिए कर रहे थे। ओके, तो याद करो ये नोड विजिटेड नहीं था, तो ऑब्वियस आता है तब तक हम साइकिल ढूंढने की कोशिश करेंगे जब तक वे विजिटेड नहीं रहता। जब तक ये विजिटेड नहीं है तब तक साइकिल नहीं मिला है, मतलब, है ना, अनटिल साइकिल इज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको विजिट मार्क कर देते हैं, विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, और MP ऑफ कर नोड में मैं स्टोर कर देता हूँ कि भाई कर नोड का काउंट इतना था। ठीक है, अब जब तक अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कर नोड अभी तक हमने इतना देखा है। अब याद करो इस ith नोड से हम नेक्स्ट नोड कैसे जा सकते हैं, बहुत ईजिली जा सकते हैं। नेक्स्ट नोड में आप कैसे जा सकते हो, मतलब इस आई का फेवरेट नोड कौन था, इस आई का फेवरेट नोड था भाई, आप इधर से ही निकाल सकते हो, दे रखा है ना प्रॉब्लम में, फेवरेट से ही निकाल लो। ठीक है, फेवरेट ऑफ कर नोड, है ना, ऑब्वियस है उसका नेक्स्ट नोड यही होगा, फेवरेट नोड ऑफ कर नोड, है ना। तो यानी कि कर नोड से नेक्स्ट नोड में एक एरो होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद जब आप नेक्स्ट नोड में गए हो तो ऑब्वियस सी बात है करंट नोड का काउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने एक नोड देख लिया है तो आप करंट नोड को बताओगे ना कि हाँ मेरे से पहले एक नोड था। अभी जो नेक्स्ट नोड पर आप आए हो इसको आप क्या बोलोगे कि भाई एक नोड था मेरे से पहले। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ +1 कर दिया। ओके, अब ऑब्वियस बात है नेक्स्ट नोड में अगर आप आए हो तो चेक कर लो कहीं ये विजिटेड तो नहीं है। इफ़ MP डॉट काउंट नेक्स्ट नोड, अगर ये विजिटेड हुआ, MP डॉट काउंट अगर ट्रू आ गया, मतलब ये नॉट 0 आएगा, मतलब ये हमने देख रखा है, ऑलरेडी विजिटेड है ये, मतलब साइकिल डिटेक्ट हो गया है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, जब साइकिल डिटेक्ट हो गया है तो ऑब्वियस बात है साइकिल का लेंथ कैसे निकालते थे, साइकिल का लेंथ निकालते थे, याद करो,
अभी जो करंट ये नेक्स्ट नोड जो है अभी कितना है, करंट नोड काउंट कितना मिला है इसको, इतना मिला है, बट इसके मैप में ऑलरेडी कुछ वैल्यू होगी, तो एम पी ऑफ नेक्स्ट नोड में कुछ तो वैल्यू होगी, है ना, तो माइनस कर दिया मैंने, तो साइकिल का लेंथ निकल कर आ गया। अब जैसे ही लेंथ निकल कर आया तो ये वेरिएबल में मैं लॉन्गेस्ट साइकिल का ट्रैक रख लूँगा, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइकिल लेंथ टी एच। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये तो हो गया। जब साइकिल लेंथ मिल ही गया है तो मैंने क्या बोला था कि साइकिल का लेंथ चेक कर लो। साइकिल लेंथ अगर 2 है तो ये हैप्पी कपल वाला केस है, हैप्पी कपल केस। इस केस में मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई जितने एम्प्लॉय नोड्स आप ढूंढ सकते हो लॉन्गेस्ट पाथ में, दोनों से पहले पूछेंगे। याद करो यहाँ पर कौन से नोड है, एक करंट नोड है और इसका जो जिससे ये साइकिल बनाया है नेक्स्ट नोड है ना, साइकिल लेंथ 2 है तो करंट नोड नेक्स्ट नोड है। याद करो दोनों से पूछते थे कि भाई तुम लोग अपना अपना पाथ बताओ, ठीक है, तो दोनों से पूछेंगे तो बी एफ एस कॉल मारेंगे दोनों से, ठीक है। जब बी एफ एस कॉल मारोगे तो करंट नोड से मारेंगे, ए डी जे भेज देते हैं ग्राफ, ए डी जे इसीलिए तो मैंने बनाया था ताकि बी एफ एस कर सकूँ, ठीक है। सिमिलरली प्लस कर दूंगा, किससे पूछूंगा, नेक्स्ट नोड से जितना निकल कर आया ए डी जे भेज दिया। और ऑब्वियस सी बात है आपको बी एफ एस आप हिट मारोगे तो विजिटेड नोड नाम का एक चाहिए होगा आपको, तो वेक्टर ऑफ बूलियन ले लो विजिटेड नोड्स, ठीक है, इसमें एन डिफाइन कर लो और सभी को फॉल्स मार्क कर दो और यहाँ पर विजिटेड नोड को भेज देते हैं। और वैसे बी एफ एस हिट मार रहे हो ना, किसी भी नोड को दोबारा आप विजिट ना कर लो, इसीलिए ये तो आपको पास करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब इन दोनों से जो भी आंसर आया वो तो आ गया, और अभी जो करंट नोड है और नेक्स्ट नोड है ये भी तो 2 नोड्स हैं, 2 नोड्स तो ये हो ही गए, तो इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा आपको, तो 2 प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और ओवरऑल जो भी आया आप उन सब को टेबल में डाल सकते हो। तो हैप्पी कपल एम्प्लॉय काउंट हमेशा समेशन में आता था, प्लस इज इक्वल टू ये होगा। ये चीज़ याद है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब याद करो ये केस में आप कब घुसे थे, ये इफ़ कंडीशन में, जब साइकिल आपको मिल गया था, है ना। जब साइकिल आपको मिल गया है तो ऑब्वियस आप ब्रेक कर जाओ, यहाँ से साइकिल मिल गया और आपने इसका लेंथ तो निकाल ही लिया है तो ब्रेक कर जाओ, ठीक है, ओके। और अगर साइकिल नहीं मिला है ना, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर आप नहीं मिले हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप नेक्स्ट नोड में जाओगे। तो नेक्स्ट नोड में याद है कैसे आते थे, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट नोड पे कैसे जाओगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप क्या चेक करो, विजिटेड ऑफ आई चेक कर रहे हो ना, है ना, विजिटेड ऑफ आई चेक कर रहे हो, या तो आई कौन सा था, करंट नोड था ना, तो यहाँ पर आई को करंट नोड मार्क कर देते हैं, हाँ, जब तक करंट नोड विजिटेड नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब करंट नोड विजिटेड नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो ट्रू तो मार्क कर दिया था हमने, यहाँ आई ना करके करंट नोड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, करंट नोड को मैंने विजिट मार्क कर दिया था यहाँ पर, तो ऑब्वियस बात है ये विजिट मार्क हो गया। तो लेकिन अभी तक हमको साइकिल अगर नहीं मिला है, क्योंकि देखो साइकिल मिलता तो ब्रेक कर जाते हैं, बट अभी तक नहीं मिला, तो ऑब्वियस बात है करंट नोड के बाद वाले नोड के पास आएंगे। तो अब करंट नोड को मैं क्या बना दूंगा, जो भी मेरा नेक्स्ट नोड था, ठीक है। अब वहाँ से मैं सेम कांड करूँगा और फाइंड करने, साइकिल ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर साइकिल मिल जाता तो अच्छी बात है, देखो यहाँ पर मैंने साइकिल वाला काम किया और ब्रेक भी कर दिया, बट नहीं मिला तो करंट नोड से नेक्स्ट नोड पर जाएंगे, तो नेक्स्ट नोड को मैंने करंट नोड मान लिया और तब तक करेंगे जब तक वो पूरा वेस्टेड ना हो जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ 2 चीज़ों का था ना, एक ये था हैप्पी कपल वाला केस था और एक लॉन्गेस्ट साइकिल एम्प्लॉय काउंट था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बस एक क्या रहेगा, बी एफ एस हमारा लिखना बाकी रह गया है ना, तो बी एफ एस तो हमने 1000 बार लिख रखा है, फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। इंट बी एफ एस क्या क्या पास कर रहे थे, इंट कहाँ से बी एफ एस स्टार्ट कर रहे हो आप ना, तो स्टार्ट मान लेते हैं इसको, और एडजेसेंसी लिस्ट पास कर रहे थे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एंड ए डी जे, और वेक्टर ऑफ बूलियन पास कर रहे थे ना, एंड विजिटेड, ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इसके बाद क्यू डिफाइन कर लेते हैं, क्यू ऑफ, इसमें याद करो मैंने बोला था पेयर स्टोर करेंगे, इंट कॉमा इंट, पता है पेयर क्यों स्टोर कर रहे थे, नोड स्टोर करेंगे और भाई कितना डिस्टेंस है ना वही तो भेजना है, कितना पाथ है, पाथ लेंथ, है ना, ठीक है। तो क्यू डॉट पुश कर देते हैं सबसे पहले रूट को, यानी कि जो स्टार्ट है हमारा, ठीक है, और अब से यहाँ पर डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है,
ओके, इंट मैक्स डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो मैक्स डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहेगा मेरे लिए कि मैक्स कितनी दूर तक हमारा पाथ जा सकता है ना, वही तो निकालना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पाथ निकल के जा सकते हैं, तो मैक्सिमम पाथ वाला मुझे चुन के निकालना है। तो वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, ऑटो कर नोड और जो भी डिस्टेंस है आपका ना, डिस्ट ले लेते हैं, डिस्ट विल बी इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप हो गया। ठीक है, अब इसका नेबर देखते हैं, फॉर ऑटो एंड एन जी बी आर इन ए डी जे ऑफ जो भी आपका करंट नोड है, कर नोड। ठीक है, इफ़ ऑब्वियस बात है विजिटेड नहीं है तभी करोगे। ठीक है, तो अगर विजिटेड ऑफ एन जी बी आर इज इक्वल टू फॉल्स है ना, मतलब विजिटेड नहीं है, या तो ऐसे लिख दो ना, एंड नॉट करके लिख दो। अगर विजिटेड नहीं है तभी आप इसको विजिट करोगे, तो विजिटेड मार्क कर दो, एन जी बी आर इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो, और क्यू डॉट पुश, यहाँ पर क्या आप करोगे देखना, ध्यान देना, एन जी बी आर पुश कर दिया और करंट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसमें +1 करके डाल दिया, क्योंकि आप नेक्स्ट नोड पे गए तो +1 करके ही जाओगे। ठीक है, और मैक्स डिस्टेंस निकालना मत भूलना, मैक्स डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स डिस्टेंस। तो देखो ये भी अपने में एक प्रॉब्लम है, ऐसा BFS लिखना भी अपने में एक प्रॉब्लम है, तो दो प्रॉब्लम इसमें छिपा हुआ है, डिस्टेंस +1। ठीक है, रिटर्न मैक्स डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैक्स डिस्टेंस क्या था एक्चुअली में, इतना पाथ का लेंथ था वो, है ना। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। मैक्स डिस्टेंस है, सॉरी, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक गलती क्या कर दिया हमने, मिस कर दिया हमने, ये करंट नोड और नेक्स्ट नोड तो विजिटेड है ना, तो उसको हमें ट्रू मार्क कर देना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, विजिटेड नोड्स ऑफ करंट नोड विद इक्वल टू ट्रू मार्क कर दूंगा, ये मिस हो गया था। और नेक्स्ट नोड जो है इसको भी ट्रू मार्क करना पड़ेगा, इन दोनों को तो ट्रू मार्क करना पड़ेगा ना। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसका जावा कोड आपको मेरे गिटहब के लिंक में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब इसका एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ग्राफ जब बनाया था तो यहाँ पर O ऑफ n साफ साफ लग रहा था, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पर भी हमने सारे नोड्स को स्टोर किया होगा एडजेसेंसी लिस्ट में, तो टोटल n नोड्स हैं, तो n यहाँ पर भी होगा, स्पेस हमने n स्पेस लिया है। ठीक है, और अगर आप नोटिस करो तो ये बाहर का जो फॉर लूप है वो ऑफ n टाइम चल रहा है, और साइकिल डिटेक्शन के बाद हम हर नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। ये देखो नॉट ऑफ विजिटेड का चेक भी लगा रखा है हमने, तो सारे नोड एक ही बार विजिट होंगे। ठीक है, जब साइकिल लेंथ का जब 2 है तो यहाँ पर भी देखो BFS है, तो BFS में भी सारे नोड्स एक बार ही विजिट हो रहे हैं, है ना, सिक्वेंशियली सारे नोड्स एक ही बार विजिट हो रहे हैं। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O ऑफ n ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, लीनियर टाइम में ही हमने इसको सॉल्व कर दिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पर आपने विजिटेड भी लिया है, तो O ऑफ n यहाँ भी लगेगा। ठीक है, और BFS का देखो, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि BFS में भी आप सारे नोड्स को एक बार ही विजिट करोगे, टोटल वर्स्ट केस में टोटल n नोड्स हो सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगा। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।